अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि असद खोखर को पंजाब काबीना से फारिग कर दिया गया है। असद खोखर के पास जंगली हयात की वजारत थी। वजीर बनाने पर शदीद मुखालिफत हुई थी। वजीर बनने के बावजूद कई माह तक महकमा नहीं मिला था। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि असद खोखर को पंजाब काबीना से फारिग कर दिया गया है। असद खोखर के पास जंगली हयात की वजारत थी। वजीर बनाने पर शदीद मुखालिफत हुई थी। वजीर बनने के बावजूद कई माह तक महकमा नहीं मिला था। इसी पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शोएब हाशमी, उनसे मजीद जानेंगे। शोएब हाशमी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सूबाई वजीर जंगली हयात असद खोखर को काबीना से फारिग कर दिया गया है। तहम असद खोखर का इस्तीफा जो है वो मंजर आम पर आया है। जो उन्होंने वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया है, इस इस्तीफे में उनका ये कहना था कि वो अपनी मसरूफियात के बायस अपने हल्के को वक्त जो है वो नहीं दे पा रहे, इस वजह से वो वजारत से अलहदा हो रहे हैं। लेकिन जराए के मुताबिक इनसे इस्तीफा जो है वो लिया गया है। इन्हें ऑप्शन दिया गया था कि वो खुद से इस्तीफा दे दें, वरना इन्हें फारग कर दिया जाएगा। हफ्ते के रोज जब वजीर आजम बीसवा रोज लाहौर आए थे तो उनसे गुजरा के हवाले से तमाम तर मुशावरत हुई थी, जिसमें वजीर आला पंजाब को उन्होंने मुकम्मल तौर पर अख्तियार दिए थे कि जो गुजरा कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, जिनकी कारकर्दगी से वो मुतमिन नहीं है, इन्हें फारग कर दें। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो असद खोखर का लिया गया था। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि असद खोखर साबिक कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी के सबसे बड़े सिफारशी थे और वो चाहते थे कि इन्हें दोबारा तैनात किया जाए। तमाम जब ये मामला वजीर आजम के नोटिस में लाया गया तो वजीर आजम के हुक्म पर कमिश्नर लाहौर को जो है वो 7 रोज ओहदे पर रहने के बाद हटा दिया गया और इसके साथ ही वजीर आजम की जानिब से ये हुक्म भी दे दिया गया कि इनके जो भी सिफारशी हैं उन्हें भी फारग कर दिया जाए। तमाम एक ऑप्शन जो है वो असद खोखर को गुज़िश्ता रात पहुंचाई गई, जिसमें उनसे ये कहा गया कि वो अपना इस्तीफा खुद दे दें। बसूरत दीगर जो है इन्हें काबीना से फारग करने का नोटिस जो है वो दे दिया जाएगा। तमाम असद खोखर ने अपनी वजारत से इस्तीफा जो है वो दे दिया और सराय के मुताबिक उनका ये इस्तीफा वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। आपको मजीद बताता चलूँ कि इसके अलावा 3 अहम गुजरा जो है जिन्हें भी आइंदा 24 घंटों के दौरान फारग कर दिया जाएगा, उनसे ओहदे वापस ले लिया जाएंगे। इनमें वजीर ज़राअत मलक नुमान लकड़ियाल इसमें शामिल हैं, अंसर मजीद चौधरी हैं, जबकि तैमूर भट्टी जो हैं जो वजीर खेल थे। इन तीनों गुजरा को भी है आइंदा 24 घंटों के दौरान फारग कर दिया जाएगा। जी, आइंदा चंद घंटों के दौरान इनको भी फारिग कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि असद खोखर को पंजाब काबीना से फारिग कर दिया गया है। असद खोखर के पास जंगली हयात की वजारत भी थी। वजीर बनाने पर शदीद मुखालिफत भी हुई थी। वजीर बनने के बावजूद कई माह तक महकमा नहीं मिला था। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरान की शहरियत की तफसीलात जारी कर दी गई। 5 मुआवनीन ख़ुसूसी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक काबीना डिवीजन की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर निकले। मुआवन ख़ुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन मोइद यूसुफ अमरीका के रहायशी हैं। मुआवन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल हैं और मुआवन ख़ुसूसी ओवरसीज जुल्फी बुखारी भी दोहरी शहरियत रखते हैं और उनके पास बरतानवी शहरियत है। वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरीस के पास कैनेडा की पैदाइशी शहरियत है और वो सिंगापुर की मुस्तकिल रहायशी हैं। मुआवन ख़ुसूसी बराए उमूर तवानाई शहजाद सैयद कासिम भी अमरीका के शहरी हैं। मुआवन ख़ुसूसी बराए पार्लिमानी उमूर नदीम अफजल गोंदल भी कैनेडा में मुस्तकिल रहायश का स्टेटस रखते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरान के असासों की तफसीलात भी पब्लिक कर दी गई। मुआवन ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा के असासों की मालियत 16 करोड़ 10 लाख से जायद है। शहजाद अकबर के असासों की मालियत 7 करोड़ 23 लाख से जायद है। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी के असासों की तफसीलात के मुताबिक मुआवन ख़ुसूसी और चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा के असासों की मालियत 16 करोड़ 10 लाख से जायद है। गुलबर्ग ग्रीन में 7 करोड़ रुपए मालियत का फार्म हाउस भी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 5 प्लॉट्स हैं। रहीम यार खान और बहावलपुर में 65 एकड़ अराजी भी मौजूद है। मुआवन ख़ुसूसी शहजाद अकबर के असासों की मालियत 7 करोड़ 23 लाख से जायद है। मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल 11 करोड़ 85 लाख रुपए की मालिक हैं। इनके जिम्मे 2 करोड़ 42 लाख के वाजिबात हैं। पाकिस्तान में 1 प्लॉट, फार्म हाउस और बैरून मुल्क 1 घर के मालिक भी हैं।
मुआविन खसूसी सेहत जफर मिर्जा 5 करोड़ 70 लाख रुपए के मालिक हैं। मुआविन खसूसी के पास 2 करोड़ रुपए मालियत का घर और 3 करोड़ के प्लॉट्स भी हैं। अहलिया के पास 20 लाख रुपए मालियत के जेवरात भी हैं। मुआविन खसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार ने असासों की मालियत 6 करोड़ रुपए जाहिर की हैं। एहसास प्रोग्राम के चेयरपर्सन मुआविन खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर 2 करोड़ रुपए से जायद के मालिक हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान वरासती तौर पर हासिल की गई 16.5 करोड़ रुपए की जायदाद के मालिक हैं। उन्होंने स्पेन में 1 करोड़ रुपए की जायदाद भी जाहिर की है। अपने कारोबार में 47 लाख रुपए के सरमायाकारी भी कर रखी है। बाबर अवान के पास 1 करोड़ 68 लाख रुपए मालियत की 6 गाड़ियां हैं। मुआविन खसूसी बराए CDA अली नवाज अवान 4 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के असासे अरबों रुपए में हैं। वो 1 अरब 75 करोड़ रुपए के मालिक निकले। डॉक्टर इशरत हुसैन 1 अरब 70 करोड़ रुपए के मालिक हैं। तो दूसरी जानिब मुआविन खसूसी मोईद यूसुफ ने कहा कि उनकी बैरून मुल्क ना कोई जायदाद है और ना ही पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखते हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन खसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अपनी शहरियत से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान को पहले ही हलफनामा जमा करवा रखा है और पाकिस्तान के अलावा मेरे पास किसी मुल्क की शहरियत नहीं। मोईद यूसुफ का कहना था कि वो अपनी मौजूदा जिम्मेदारियां संभालने के बाद अमेरिका नहीं गए, ना ही अमेरिका से इन्हें कोई आमदनी आ रही है। बैरून मुल्क में कोई अरबों या लाखों की जायदाद नहीं और उनके अहले खाना भी पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में कोई जायदाद नहीं रखते। मोईद ने अपील की है कि उनकी शहरियत से मुतालिक गलतफहमी ना फैलाई जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म इमरान खान से गैर मुल्की शहरियत रखने वाले वज़ीरों की बरतरफी का चैलेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान साहिब, आपने ही कहा था कि आपकी दोहरी शहरियत हो और आप यहाँ वजीर भी हों, ये नहीं हो सकता। अब इमरान साहिब गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अपने मशीरों वजीरों से इस्तीफा लें, मगर आप दोहरी शहरियत रखने वालों को 22 करोड़ आवाम की किस्मत के फैसले क्यों करने दे रहे हैं? इमरान साहिब आज गैर मुल्की पासपोर्ट वालों को काबीना में क्यों बिठा रखा है जिनका पाकिस्तान में कुछ नहीं? आज इन्हें अपनी काबीना में बिठाकर क्यों फैसले करा रहे हैं? मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क पर गैर मुल्की टोला मुसल्लत होने की वजह से आवाम बेरोजगार, मौशी तबाही और भूख में मुब्तला है। 23 सब फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की पैदावार मशीरों और वजीरों का टोला है जो तोहफे में इमरान साहिब को मिला। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद इस अहद की तजदीद करना कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा और इसे पाकिस्तान से इल्हाक तक जदोजहद जारी रखनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने नजरियाती तौर पर पाकिस्तान से रिश्ता जोड़कर इल्हाक का फैसला किया। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास के दौरान कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई। तारीखी करारदाद में रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से मजहबी, जुग्राफियाई, सकाफती और मुआशी रिश्तों के तनाजुर में पाकिस्तान के साथ इल्हाक पर जोर दिया गया। यौम इल्हाक पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अज़्म का इजहार किया कि भारतीय मुजालिम के खिलाफ जिदोजहद में कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। कश्मीरियों का हक खुद इरादत UN सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम कर रखा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की हक खुद इरादत की जिदोजहद में साथ देने के अज़्म की तजदीद करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5568 हो गई। मजीद 1580 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,63,500 हो गई। 1763 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,04,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटे में मजीद 46 मरीजों की जिंदगियां निकल ली। सिंध में 1974, पंजाब में 2080, खैबर पख्तूनख्वा में 1139, बलोचिस्तान में 131, गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 47 और इस्लामाबाद में 157 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 1580 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 89,793, सिंध में 1,12,000,
68,118, खैबर पख्तूनख्वा में 31,890, बलूचिस्तान में 11,424, गिलगित बल्तिस्तान में 1,807, इस्लामाबाद में 14,576, आज़ाद कश्मीर में 1,888 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना केसों की तादाद 1,45,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 6,05,000 हो गई। 86,20,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,93,000 जिंदगियां निगल चुका। अमेरिका में 1,42,877, ब्राज़ील में 78,817, रूस में 12,247, भारत में 26,828, तुर्की में 5,475, ईरान में 13,980, सऊदी अरब में 2,447 अमवात हो चुकी। इटली में 35,042, फ्रांस में 30,152 हलाकतें हो चुकी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 7 पायलट्स और 1 एयर होस्टेस का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। तर्जुमान एविएशन डिवीजन का कहना है कि लाइसेंस मनसूख होने वाले पायलट्स में फर्स्ट ऑफिसर और कप्तान शामिल हैं। एविएशन डिवीजन के तर्जुमान अब्दुल सत्तार खोखर के मुताबिक जिन 7 पायलट्स और 1 एयर होस्टेस का लाइसेंस मनसूख हुआ है, इन तमाम अफराद के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था। लाइसेंस मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लाइसेंस तहरीरी इम्तिहान में गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल किए जाने की बिना पर मनसूख किए गए। तर्जुमान एविएशन डिवीजन के मुताबिक मशकूक होने की बिना पर PIA के 93 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं और इनकी तहकीकात की जा रही है, जबकि 34 पायलट्स को इजहार वजूह के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एयरलाइन की तयशुदा पॉलिसी के तहत गलत ज़राए से लाइसेंस हासिल करने वाले तमाम पायलट्स को फौरी तौर पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि मॉनसून में फिर नुकसान का अंदेशा। अंदरून शहर में 1,003 इमारतें खतरनाक जबकि 500 को खतरनाक तरीन करार दे दिया गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी नोटिस के बावजूद इंतहाई खस्ता हाल इमारतों को खाली ना करा सकी। मकीनों ने वर्ल्ड सिटी की जानिब से अदम ताउन का शिकवा भी कर दिया। अंदरून लाहौर में 1,003 इमारतें खतरनाक इमारतें करार दे दी गई हैं। 500 इमारतें गिरने के करीब हैं, जबकि 100 को मिसमार कर दिया गया है। 160 इमारतों को खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। खस्ता हाल घर मुरम्मत न करवाने वाले 140 घरों के खिलाफ FIRs भी दर्ज हैं। अंदरून शहर में लोहारी, भाटी गेट और गेट में सबसे ज्यादा खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। 6 3 मंजिला इमारतें ऐसी हैं जिनमें से किसी की छत या किसी की दीवार गिर चुकी है। मुनहिदम होने वाली इमारतों के मालिकान को घर न छोड़ने पर मुकदमात का भी सामना करना पड़ रहा है। DG वर्ल्ड सिटी कामरान लशारी का कहना है कि लोग ताउन नहीं करते। इस साल भी कई घरों को नोटिस भेजे, लोग घर छोड़ने को तैयार ही नहीं। लगता है लोगों को जान से ज्यादा मकान प्यारे। दरियाए रावी किनारे नया शहर बसाने के मामले पर हुकूमत पंजाब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से राबते कर लिए। मंसूबे में ज्यादातर सरमायाकारी ओवरसीज पाकिस्तानियों से करवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर में रावी किनारे नया शहर बसाने के मंसूबे के हवाले से वजीर आजम इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से बड़ी सरमायाकारी के लिए पुरउम्मीद हैं। मंसूबे में ज्यादातर सरमायाकारी ओवरसीज पाकिस्तानी करेंगे। हुकूमत ने पंजाब असम्बली से जल्द रावी रिवर फ्रंट अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस मंजूर करवाने का फैसला किया है। ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पेश करके स्पेशल कमेटी के सपुर्द किया जा चुका है। पंजाब असम्बली के रवा इजलास में ही हतमी कानून साजी मंजूर करवा ली जाएगी। नवाब शाह के करीब कौमी शाहरा पर कोच ट्रॉलर से टकरा गई। 6 अफराद जाँ बहक 30 जख्मी हो गए। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। नवाब शाह के करीब कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार कोच बेकाबू होकर सामने से आने वाले ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने मकामी अफराद की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया। 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। अभी आपको हम खबर दें कि अटक के गांव माड़ी में पाबंदियों के बावजूद बेल दौड़ाना ना रुक सकी और बेल दौड़ में हजारों अफराद शरीक हुए। बेल दौड़ 5 घंटे जारी रही। दौड़ के दौरान सामने बैलों तले एक शख्स कुचला गया, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए।
अटक के गांव माड़ी में पाबंदियों के बावजूद बैल दौड़ न रुक सकी। बैल दौड़ में हजारों अफराद शरीक हुए। बैल दौड़ 5 घंटे जारी रही। दौड़ के दौरान सामने बैलों तले एक शख्स कुचला गया और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं कि अटक के गांव माड़ी में पाबंदियों के बावजूद बैल दौड़ न रुक सकी। बैल दौड़ में हजारों अफराद शरीक हुए। बैल दौड़ 5 घंटे जारी रही। दौड़ के दौरान सामने बैलों तले एक शख्स कुचला गया, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। इसी हवाले से बात करते हैं अटक से टीवी टुडे के नुमाइंदे यासिर मकसूद से। यासिर मकसूद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि जख्मियों की क्या हालत है। जी बिल्कुल जी, कोरोना के बायस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक तरफ तो शादी ब्याह और वलीमों पर पाबंदी आयद है, मगर आज जली इंतजामिया की इतनी बड़ी नाअहली सामने आई। अटक की तहसील जंड के नवाई गांव माड़ी में 5 घंटे तक बैल दौड़ का जलसा जारी रहा, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की, जबकि बेतहाशा रश की वजह से जलसे में आए वो एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जान बाक हो गया। और दूसरी जानिब बगैर SOPs और फासले के अवाम का एक सैलाब इकट्ठा था, जो फुटेज में आप वाज़ेह तौर पर देख भी सकते हैं। मैं आपको यहाँ मजीद बताता चलूँ कि 5 घंटे तक जारी रहने वाले इस जलसे में किसी भी सरकारी अफसर ने रुकवाने की कोशिश न की। जैसे ही जलसा मुकम्मल हुआ, DPO अटक सैयद खालिद हमदानी ने बैल दौड़ करवाने वाली इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज कर। यासिर मकसूद, ये भी बताइएगा कि कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए थे इनको रोकने के लिए? जी बिल्कुल, किसी भी किस्म के हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। यासिर मकसूद, बताइएगा कि इंतजामिया कहाँ थी उस टाइम? जी मैंने आपको बताया कि इंतजामिया बिल्कुल अपनी जगह से हिली नहीं, वो कोई भी इंतजामिया का अफसर मौके पर ना पहुंच सका और 5 घंटे तक ये बैल दौड़ का मुकाबला जारी रहा। बहुत शुक्रिया यासिर मकसूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। अटक के गांव माड़ी में पाबंदियों के बावजूद बैल दौड़ न रुक सकी और बैल दौड़ में हजारों अफराद शरीक हुए और इसके दौरान बैलों तले एक शख्स कुचला गया और दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। सियालकोट के इलाका आगोकी में होटल के मालिक ने यतीम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना दिया। बच्चे को कान पकड़वाकर जूतों से तशद्दुद करता रहा। टीवी टुडे को फुटेज मौसूल हो गई। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, सियालकोट के इलाका उगोकी में होटल मालिकान ने यतीम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना दिया। बच्चे को कान पकड़वाकर जूतों से तशद्दुद करता रहा। वीडियो टीवी टुडे को मौसूल हो गई है। आपको बता रहे हैं, सियालकोट के इलाका उगोकी में होटल मालिक ने यतीम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना दिया। बच्चे को कान पकड़वाकर जूतों से तशद्दुद करता रहा। वीडियो टीवी टुडे को मौसूल हो गई है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, इंसानियत शर्मा गई है। सियालकोट के इलाका उगोकी में होटल मालिकान ने यतीम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना दिया है। बच्चे को कान पकड़वाकर जूतों से तशद्दुद करता रहा। जी हाँ, जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह मालिक ने बच्चे को कान पकड़वाए हुए हैं और गाहे बगाहे उसको जूतों से मारा जा रहा है। यतीम बच्चा है, उस पर होटल के मालिक ने तशद्दुद किया है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं सियालकोट से टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ इमरान सियाल से। इमरान सियाल, ये क्या मामला है? मालिक क्यों बच्चे को इस तरह मार रहा है बेदर्दी से? जी बिल्कुल, थाना गुकी के इलाका में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बासर उबाश होटल मालिक रिजवान बशीर ने गैर अखलाकी कामों में मुलव्वस होने का राज खुलने पर यतीम कमसन मेहनत कश बच्चे को बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। वो कहता है कि बच्चे को मेरे राज के बारे में पता चल गया था, बच्चे ने किसी को बताया, इस हवाले से उसने ये जुल्म किया है और ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। और देखा जा सकता है कि मुलजम हमाद नामी लड़के को कान पकड़वाकर तशद्दुद का निशाना बना रहा है। तशद्दुद के साथ साथ मुलजम ने फर्स्ट जुबान का इस्तेमाल किया है, वीडियो में देखा जा सकता है। इस हवाले से SHO गोकी का कहना है कि लड़के पर तशद्दुद करने वाले मुलजम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके हवाले से तशवीश का शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान सियाल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे। सियालकोट के इलाके उगोकी में होटल मालिक ने यतीम बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। अभी आपको बताएं कि जड़ावाला एंटी करप्शन ने 80 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी काबिजीन से वागुजार करवा ली है। कब्जा ग्रुप ने चक 229 रब मकवाना में 120 केनाल पर कब्जा कर रखा था।
जी हां, जड़ावाला एंटी करप्शन ने 80 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी काबजीन से वागुजार करा ली है। कब्जा ग्रुप ने चक 229 रब मकवाना में 120 केनाल पर कब्जा कर रखा था। जड़ावाला में एंटी करप्शन ने 80 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी काबजीन से वागुजार करवा ली है। आपको बता रहे हैं, कब्जा ग्रुप ने चक 229 रब मकोना में 120 केनाल पर कब्जा कर रहा था। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं जड़ावाला से। जड़ावाला एंटी करप्शन ने 80 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी काबजीन से वागुजार करवा ली। कब्जा ग्रुप ने चक 229 रब में 120 केनाल पर कब्जा कर रखा था। तफसीलात जानते हैं जड़ावाला से टीवी टुडे के नुमाइंदे कासिम हुसैन से। जी कासिम हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो 120 कनाल की अराजी है, जो इंतहाई कीमती अराजी थी, इस पर जो कब्जा किया उधर जो लोगों ने इसको कल जो इंतजामिया ने, जो जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया ने मिलकर इसको वागुजार करा लिया है। और ये जो अराजी है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो मलकियत बताई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला और पुलिस ने जो मिलकर कार्रवाई की है, महकमा एंटी करप्शन के ने ये जो कार्रवाई की है, इसके बाद जो वागुजार जमीन है वो मुतलका महकमे को जो है वो उसके सुपुर्द कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया कासिम हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से जड़ावाला से अपडेट कर रहे थे। बता रहे थे कि जड़ावाला एंटी करप्शन ने 80 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी काबिजीन से वागुजार करवा ली। गुजरांवाला के इलाके धले में 2.5 मरले फ्लैट के तनाजे मकान के तनाजे पर दो ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। झगड़ों में खातिन भी डंडे लेकर कूद पड़ी। इलाका 1 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। झगड़े में 8 अफराद भी जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं गुजरांवाला से ये खबर है। गुजरांवाला के इस इलाके में ये वाकया पेश आया है। ये इलाका बताया जा रहा है धल्ले में 2.5 मरले की मकान के तनाजे पर दो ग्रुपों में आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। झगड़े में खवातीन भी डंडे लेकर कूद पड़ी। इलाका 1 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। झगड़े में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। जी हां, गुजरांवाला के इलाके धल्ले में 2.5 मरले के मकान पर दो ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। झगड़े में खातिन भी डंडे लेकर कूद पड़ी। इलाका 1 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। झगड़े में 8 अफराद भी जख्मी हुए हैं। दो ग्रुपों में ये तसादुम हुआ है। 2.5 मरले के मकान के तनाजे पर गुजरांवाला के इलाके धल्ले में ये वाकया पेश आया है, जहां पर 2.5 मरले के मकान के तनाजे पर दो ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और झगड़े में खातिन भी डंडे लेकर कूद पड़ी। जी हाँ, मरले 2.5 हैं लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है। आपको बता रहे हैं इलाका 1 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। झगड़े में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं गुजरांवाला के इलाके धल्ले में 2.5 मरले के मकान के तनाजे पर दो ग्रुपों में आपस में ये गुत्थम गुत्था हुआ है। आप ये फुटेज भी दे सकते हैं टीवी टुडे की स्क्रीन पर। झगड़े में खवातीन भी डंडे लेकर कूद पड़ी हैं। इलाका 1 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। झगड़े में 8 अफराद बताया जा रहा है जख्मी हो गए। गुजरांवाला के इलाके धल्ले में 2.5 मरले के तनाजे पर दो ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। झगड़े में खवातीन भी डंडे लेकर कूद पड़ी हैं। इलाका 1 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। झगड़े में 8 अफराद जख्मी होने की इत्तला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जाहिद महमूद। उनसे मजीद जानेंगे। जी जाहिद महमूद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, दुल्ला में 2.5 मरले के मकान गुजरांवाला में दुल्ला का इलाका है जी, वहाँ पर 2.5 मरले का ये मकान है। इसमें दो ग्रोहों में तसादम हुआ है। मर्द और खवातीन एक दूसरे से डंडों से हमला किया है। लातों मुक्कों का भी आजादाना इस्तेमाल किया गया है। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक ये जंग जारी रही आपस में। और जो लोग इनके जी जाहिद महमूद, ये भी बताइएगा जो अफराद जख्मी हैं उनकी हालत कैसी है? जख्मी हुए। झगड़ा की फुटेज मंजर आम पर आने पर जब मीडिया की टीमें वहां पहुंची तो पुलिस वालों का कहना है कि इस वाकये की तहकीकात अभी तक जारी है और जैसे ही अपडेट मिलती है तो हम आपको आगाह करेंगे। तो ये एक 2.5 मरले का मकान था जिस पर ये तनाजा हुआ। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि गुजरांवाला के इलाके धल्ले में 2.5 मरले के मकान के तनाजे पर
दो ग्रुप्स में आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। झगड़े में खवातीन भी डंडे लेकर कूद पड़ी। इलाका 1 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। और अभी आपको बताएं कि पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि गुज़श्ता 2 बरसों में करप्शन और कमीशन माफिया के हौसला शिकनी हुई है। माली साल 2020 में बैरूनी सरमायाकारी में 88% इजाफा खुश आइंद है। बाद अनासर तरक्की के बजाय मनफी खबरों की ज्यादा तशहीर कर रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में गुज़श्ता साल $2.5 अरब की आलमी इन्वेस्टमेंट हौसला अफजा है। साल 2023 तक हुकूमत अपने मंशूर पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करवा चुकी है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोल पावर मंसूबे और तेल और गैस के मेगा प्रोजेक्ट हुकूमत का क्रेडिट है। भारी सरमायाकारी वज़ीर आज़म इमरान खान की शख्सियत पर एतमाद का इजहार है। मौजूदा हुकूमत शोबाजी के बजाय हकीकी तरक्की और मसाइल के हल पर यकीन रखती है। मुल्की तरक्याती इदारे भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। और अब टुडे वेदर। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खूब बरसे। बागों का शहर लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाएं छा गईं, जिसके बाद कहीं हल्की और कहीं तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गर्मी और हब्स में कमी आ गई। मौसम भी सुहाना हो गया। मरी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, आपको बताएं कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया, मगर 2-3 दिन कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। कल से तेज समंदरी हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान मुतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री के दरमियान रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल चुका है। मौसम मरतूब है। कल से तेज समुद्री हवाएं चलेगी, जबकि आइंदा कुछ दिन तक सुबह और रात में बूंदाबांदी भी होती रहेगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।